हेलो बच्चों, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग। एलबीएस शिक्षा संस्थान में आपका स्वागत है। बच्चों, हम वर्ब्स के काइंड जो आप पढ़ चुके हैं, जिसमें आप ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, लिंकिंग और एक्सुलरी वर्ब, इन वर्ब्स को हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, जिसका नाम है द एडवर्ब, क्रिया विशेषण। तो आज हम देखेंगे द एडवर्ब काइंड्स, एडवर्ब के प्रकार। ठीक, एडवर्ब की डिफिनीशन आपको ऑलरेडी बता दिया गया है, पढ़ा दिया गया है, लेकिन चलिए फिर एक बार उसकी डिफिनीशन को हम देखते हैं, समझते हैं कि व्हाट इज एडवर्ब, एडवर्ब होता क्या है। तो देखिए डिफिनीशन इसका है, कहता है कि एडवर्ब वह शब्द है, एडवर्ब वह शब्द है जो नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन, ध्यान दें कि एडवर्ब वह शब्द है जो नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर अन्य सब पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता प्रकट करता है। तो ये हमारा डिफिनीशन है। डिफिनीशन में जो बता रहा है, कह रहा है कि एडवर्ब वह शब्द है जो नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन, यानी इन तीनों को छोड़कर, नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन, इन तीनों को छोड़कर अन्य सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता को प्रकट करता है। ठीक है, तो इट इज डिफिनीशन ऑफ एडवर्ब। यह किसका डिफिनीशन है? एडवर्ब का, जो ऑलरेडी आपको पहले भी हम डिफिनीशन में पढ़ा चुके हैं। तो चलिए इसके काइंड्स देखते हैं, इसके प्रकार देखते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो कहता है कि एडवर्ब निम्नलिखित 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 3 प्रकार। देयर आर 3 काइंड्स, 3 प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार हमारा है वो है सिंपल एडवर्ब, यानी साधारण क्रिया विशेषण। ठीक है, दूसरा जो हमारा एडवर्ब है वो है रिलेटिव एडवर्ब, यानी संबंध सूचक क्रिया विशेषण। और तीसरा जो हमारा एडवर्ब है वो है इंट्रोगेटिव एडवर्ब, जिसको हम प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हम लोगों ने समझा कि एडवर्ब की परिभाषा क्या है। यानी एडवर्ब वह शब्द है जो नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर अन्य सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता को प्रकट करता है। ठीक है, तो ये तो एडवर्ब की परिभाषा हो गई। अब इसके प्रकार कितने होते हैं? तो देयर आर 3 काइंड्स, मतलब एडवर्ब निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है आपका सिंपल एडवर्ब, नंबर 2 है रिलेटिव एडवर्ब, और नंबर 3 है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। बच्चों, इन बातों को आपको समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। तो आप लोग हेडिंग डालिए सिंपल एडवर्ब। पहला हम पढ़ेंगे सिंपल एडवर्ब। चलिए पहला देखते हैं। सिंपल एडवर्ब। ठीक, इसका देखिए क्या है परिभाषा। कहता है कि सिंपल एडवर्ब द्वारा समय, ध्यान दें, जिसको हम कहते हैं टाइम, सिंपल एडवर्ब द्वारा समय। फिर हम कहते हैं स्थान, जिसको हम कहते हैं PLACE, प्लेस। ठीक, और फिर इसके बाद है संख्या, जिसको हम कहते हैं नंबर। क्या कहते हैं? नंबर। ठीक है, तो हो गया समय, स्थान, संख्या, नंबर। फिर अगला देखिएगा कारण। क्या होता है? कारण, जिसको हम कहते हैं REASON, रीजन। फिर आगे आपका है परिणाम। ठीक, परिणाम।
जिसको हम कहते हैं डिग्री, ठीक, डिग्री। और फिर इसके बाद आपका है स्वीकृति, स्वीकृति, ठीक, जिसको हम कहते हैं कि अफर्मेशन। क्या कहते हैं? अफर्मेशन, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े ना, वही स्वीकृति। और फिर इसका होता है यानी GATIV, निगेटिव, जिसको हम कहते हैं निषेध, निषेध, ठीक है, का बोध होता है, का बोध होता है, ठीक। जैसे एग्जाम्पल में चलिए देखते हैं सिंपल क्या होता है। सिंपल एडवर्ब तो कहता है सिंपल एडवर्ब द्वारा समय, स्थान, संख्या, कारण, परिणाम, स्वीकृति और निषेध का बोध होता है, ठीक है। जो हमारा सिंपल एडवर्ब है वो इन चीज़ों के भाव को प्रकट करता है, यानी इन चीज़ों का बोध होता है, ठीक। जैसे एग्जाम्पल में है ही विल कम नाउ, देखिए एग्जाम्पल में है ही विल कम नाउ, ठीक। सीता arrived late, सीता arrived late। I have done it before, I have done it before, I have done it before। Ram plays cricket daily, Ram plays cricket daily, ठीक। तो ये चार वाक्य आपको दिए गए हैं और चारों वाक्य में देखिए समय का बोध हो रहा है, यानी ये सभी चीज़ें हमें किस चीज़ का इंडिकेट कर रहे हैं? ये सभी चीज़ें हमें टाइम का इंडिकेट कर रहे हैं, यानी समय का, ठीक है। किस चीज़ का इंडिकेट कर रहे हैं? टाइम का। तो टाइम से संबंधित जो चीज़ें हैं उसको हम सिंपल एडवर्ब कहते हैं। जैसे ही विल कम नाउ, ही विल कम नाउ मतलब वह अब आएगा। तो कब आएगा? अब आएगा। तो अब के लिए यहाँ समय क्या दिया है? नाउ, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा एडवर्ब है? सिंपल एडवर्ब, ठीक है। दूसरा है सीता अराइव्ड लेट, सीता देर से पहुंची, ठीक। तो यहाँ समय का बोध कौन कर रहा है? लेट। नेक्स्ट है आई हैव डन इट बिफोर, यहाँ समय का बोध कौन कर रहा है? बिफोर। राम प्लेज क्रिकेट डेली, राम कब क्रिकेट खेलता है? तो डेली। तो इस तरह से हो गया। चलिए इसकी पहचान जान लें कि आप एडवर्ब, सिंपल एडवर्ब को कैसे पहचानेंगे। तो कहता है कि ऐसे वाक्यों में वर्ब में, यानी वर्ब मतलब क्रिया, ऐसे वाक्यों में वर्ब में यानी क्रिया में, ठीक है, क्रिया में कब, क्या चीज? कब लगाने से हमें एडवर्ब ज्ञात होता है, ठीक। तो ये इसकी पहचान है। क्या है? पहचान है, ठीक है। आपको बताया कि ऐसे वाक्य में जब हमें कहने मतलब है कि एडवर्ब ढूंढना है, एडवर्ब का कौन सा? सिंपल, रिलेटिव और इंट्रोगेटिव, तीन एडवर्ब आपको बताए गए। तो पहला एडवर्ब जो सिंपल एडवर्ब है, ऐसे वाक्यों में जब हमें एडवर्ब को ढूंढना है तो ऐसे वाक्यों में पहचान होता है कि इस तरह का जब भी वाक्य हो तो ऐसे वाक्यों में वर्ब में हम एक क्वेश्चन करें, एक प्रश्न करें। क्या करें? एक प्रश्न करें। और वो प्रश्न क्या कर लगा के करें? कब। जैसे ही विल कम नाउ, ही विल कम नाउ। अब इसमें कम वर्ब है तो इस वर्ब में आप क्वेश्चन कीजिए कि वह कब आएगा, कब आएगा, ठीक है। तो आंसर हमें मिलेगा नाउ। तो हम
यानी ज्ञात हो गया कि यहाँ जो नाउ है ये हमारा सिंपल एडवर्ब है। सीता अराइव्ड लेट, सीता कब पहुँचेगी, तो हमको आंसर मिलेगा लेट। तो लेट क्या हो गया, सिंपल एडवर्ब। आई हैव डन इट बिफोर, मैंने इससे पहले ही कर लिया है, तो यहाँ कब कर लिया है, तो बिफोर, यानी बिफोर आपका हो गया। नेक्स्ट है राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है, तो राम क्रिकेट खेलता है, कब खेलता है, तो आंसर मिलेगा डेली। यानी कब लगाने से जो हमें ज्ञात होता है वही क्या होता है, एडवर्ब होता है। ठीक है, तो बच्चों इसको नोट करें और मुझे आशा है कि आप इतनी बातें अच्छी तरह से समझ गए हैं। तो चलिए जल्दी इसको नोट कर लीजिए। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को तैयार कीजिए, तैयार रखिए। ठीक, इसी तरह आपको टाइम के एग्जाम्पल दे दिए गए, समय के। चलिए प्लेस के एग्जाम्पल दे देते हैं, क्योंकि आपको बताया है कि उसमें प्लेस माने स्थान, ठीक होगा, तो आपका सिंपल एडवर्ब होगा। तो प्लेस के लिए देखिए क्या एग्जाम्पल है, जैसे दिया है यू विल गो देयर, सेंटेंस है कि यू विल गो देयर, यू विल गो देयर। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल है मोहन स्लेप्ट हेयर, मोहन स्लेप्ट हेयर। अगला एग्जाम्पल है मोहन स्लेप्ट हेयर। अगला एग्जाम्पल है ही लॉक्ड अप, ही लॉक्ड, LOCKED, ही लुक्ड अप है, ही लुक्ड अप। ठीक, अगला एग्जाम्पल है प्लीज कम इन, प्लीज कम इन। ठीक, तो ये चीज़ें जो दिया है ये आपका किसके लिए एग्जाम्पल है, प्लेस के लिए, यानी स्थान की भाव यहाँ प्रकट होते हैं। जैसे यू विल गो देयर, तुम वहाँ जाओ, वहाँ स्थान बता रहा है। मोहन स्लेप्ट हेयर, मोहन यहाँ सोया, स्थान की बात है। ही लॉक्ड अप, उसने लॉक किया, तो स्थान की बात है। प्लीज कम इन, कृपया अंदर आओ, तो ये भी स्थान की बात है। ठीक है, तो ये स्थान है। ठीक, अगला इसी तरह देखेंगे नंबर में, कि नंबर के एग्जाम्पल किस तरह होते हैं। नंबर यानी संख्या, ठीक, नंबर यानी संख्या। यू हैव कम अगेन, सेंटेंस है यू हैव कम अगेन। ठीक, यू हैव कम अगेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, एक मिनट आप ध्यान दें कि जब आपको प्लेस ज्ञात करना हो, प्लेस स्थान, तो पहचान इसकी क्या है कि आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो प्लेस ज्ञात करने के लिए कहता है कि यहाँ कह रहा है कि यह, ठीक है, यह वर्ब में कहाँ, याद रखिए कहाँ, क्या लगाने से, कहाँ लगाने से ज्ञात होता है। ठीक है, जैसे उसमें कब लगाते थे, अगर आपको स्थान ज्ञात करना है तो आप वर्ब में क्या लगाएंगे, कहाँ। जैसे यू विल गो देयर, ठीक है, तुम कहाँ जाओगे, तो आंसर मिलेगा देयर। ठीक है, मोहन स्लेप्ट हेयर, मोहन कहाँ सोया, तो आंसर मिलेगा हेयर। ही लॉक्ड अप, उसने क्या लॉक्ड अप, कहाँ लॉक्ड अप किया, तो आप माने ऊपर। तो प्लीज कम इन, तुम कहाँ आओ, कृपया तुम आओ, तुम कहाँ आओ, तो आंसर मिलेगा इन। तो कहाँ लगाने से जो हमें ज्ञात होगा दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। ठीक है, तो ये हो गया। अब दूसरा आपका देखते हैं नंबर, क्या होता है नंबर। नंबर आपको बताया है कि नंबर मीन्स क्या होता है, संख्या। ठीक है, तो इसका हो गया यू हैव कम अगेन। पहला एग्जाम्पल है यू हैव कम अगेन,
यू हैव कम अगेन। दूसरा एग्जाम्पल इसका है, आई डिड इट ट्वाइस, आई डिड इट ट्वाइस, ठीक। तीसरा एग्जाम्पल है, ही सेल्डम गोज देयर, ही सेल्डम गोज देयर, ठीक। और चौथा एग्जाम्पल है, शी ऑलवेज हेल्प मी, ऑलवेज हेल्प्स मी, ठीक। अब देखिए इसकी पहचान क्या है, यानी संख्या ज्ञात करने के लिए तो कहता है कि यह वर्ब में कितनी बार, याद रखिए, यह वर्ब में कितनी बार लगाकर ज्ञात किया जाता है, कितनी बार लगाकर ज्ञात किया जाता है, ठीक, ज्ञात किया जाता। तो इस तरह से आप इसका पहचान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यू हैव कम अगेन, ठीक है, तो यू हैव कम अगेन वह कितनी बार आया है, तो अगेन माने पुनः बार बार। तो इस तरह कितनी बार लगाने से आपको क्या ज्ञात हो जाएगा, संख्या, क्या ज्ञात हो जाएगा, संख्या, ठीक। तो इस टॉपिक को बच्चों इतना सीखिए, बाकी के इस टॉपिक को इसको आप पार्ट फर्स्ट कर लीजिएगा, पार्ट फर्स्ट, ठीक। इसके पार्ट सेकंड आपको नेक्स्ट डे बताए जाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।